अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं आप। आज हम नेक्स्ट लेक्चर अल-फरीद एकेडमी की तरफ से केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर न्यू सिलेबस के मुताबिक लेक्चर नंबर 11 के साथ हाजिर हैं। आज हम डिस्कस करेंगे ऑक्साइड्स और क्लोराइड्स ऑफ पीरियड 3। ठीक है, तो आइए हम लेक्चर की तरफ आते हैं। तो टॉपिक है हमारा ऑक्साइड्स एंड क्लोराइड्स ऑफ पीरियड नंबर 3। पीरियड 3, अगर हम पीरियड 3 की बात करें तो हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट हैं। देखें, हमारे तीसरे पीरियड में होता है सोडियम, इसके आगे हमारे पास आ जाता है कैल्शियम, ठीक है, इसके आगे हमारे पास आ जाता है एल्यूमिनियम, इसके आगे हमारे पास, यानी ये पीरियड 3 चल रहे हैं। मतलब पीरियड 3 हम ऐसे जाएंगे लेफ्ट टू राइट, ठीक है। तो ये सोडियम है, कैल्शियम है, एल्यूमिनियम है, चौथा जो ग्रुप है उसमें सिलिकॉन आ जाता है और तीसरे पीरियड में। और नेक्स्ट जो है हमारे पास नेक्स्ट पीरियड में हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा फास्फोरस, नेक्स्ट में हमारे पास आ जाएगा सल्फर, और नेक्स्ट में हमारे पास आ जाएगा क्लोरीन, और नेक्स्ट में आ जाएगा हमारे पास आर्गोन। ठीक है, ये हमारा पीरियड नंबर 3 है। तो हम इनके ऑक्साइड्स देखते हैं और क्लोराइड्स को देखते हैं, बिल्कुल आसान है। हम ये एलिमेंट्स के देखते हैं। तो पहले नंबर पे आते हैं ऑक्साइड्स किसे कहते हैं, पॉइंट पे आते हैं जी ऑक्साइड्स। अब ऑक्साइड्स किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन अगर हम देखें तो बिल्कुल आसान है। हम कहते हैं बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन विद अदर एलिमेंट। अदर एलिमेंट मतलब जिस तरह देखें सोडियम के साथ है, इस तरह देखें कैल्शियम के साथ है, इस तरह देखें एल्यूमिनियम के साथ है, इसी तरह देखें सिलिकॉन के साथ है, ETC। तो ये हमारा पहला पॉइंट क्लियर हो गया। व्हाट आर ऑक्साइड्स, ऑक्साइड्स किसे कहते हैं। तो हमने कहा बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन विद अदर एलिमेंट आर कॉल्ड ऑक्साइड। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पे सोडियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड सिलिकॉन ऑक्साइड। अब इसकी हम टाइप्स पे चलते हैं। तो पहले बॉन्ड के लिहाज से इसकी दो टाइप हैं। एक को हम कहते हैं आयोनिक ऑक्साइड्स और एक को हम कहते हैं कोविलेंट ऑक्साइड्स। आयोनिक ऑक्साइड एंड कोवलेंट ऑक्साइड। अब देखें, आयोनिक ऑक्साइड कौन से होते हैं, जिनमें आयोनिक बॉन्ड हो। आयोनिक बॉन्ड कैसे होता है, जिसमें एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट हो, और एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो। ठीक है, एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव। फॉर एग्जांपल अगर हम इसकी मिसाल लें तो हमारे पास सोडियम ऑक्साइड है, जिस तरह हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड है। दीज आर द आयोनिक ऑक्साइड। कोवलेंट ऑक्साइड की जब हम बात करते हैं, जिसमें म्यूचुअल शेयरिंग हो। म्यूचुअल शेयरिंग कब होती है, जब दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो, जो बॉन्ड बना रहे हैं। तो पहले नंबर पे हम आते हैं, बॉन्ड के लिहाज से ऑक्साइड दो तरह के होते हैं। एक को हम कहते हैं आयोनिक ऑक्साइड, एक को हम कहते हैं कोवलेंट ऑक्साइड। आयोनिक ऑक्साइड कौन से होते हैं, जिनमें आयोनिक बॉन्ड हो, जिस तरह ये हमारे पास है, और सोडियम ऑक्साइड, कैल्शियम। और म्यूचुअल शेयरिंग वाले कौन से, जिसमें देखें फास्फोरस ऑक्साइड है, ठीक है, जिस तरह हमारे पास सिलिकॉन ऑक्साइड है, ठीक है, जिस तरह हमारे पास सल्फर ऑक्साइड है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो ऑक्साइड है ये कोवलेंट ऑक्साइड है। नंबर 2 पे आते हैं। नेचर के लिहाज से इसकी कितनी टाइप है। नेचर के लिहाज से ऑक्साइड 3 तरह के, 4 तरह के हो सकते हैं। एक को हम कहते हैं न्यूट्रल ऑक्साइड, एक को हम कहते हैं एसिडिक ऑक्साइड, न्यूट्रल ऑक्साइड, एसिडिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड और एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अब हम 1 बाय 1 इनको डिस्कस करते हैं। तो पहले नंबर पे हम अगर देखें बेसिक ऑक्साइड्स, अगर हम देखें बेसिक ऑक्साइड्स किसे कहते हैं।
ठीक है, ऑल मेटल ऑक्साइड्स, जितने भी मेटल ऑक्साइड है, लाइक देख लें सोडियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, आर कॉल्ड बेसिक ऑक्साइड। इनको हम बेसिक ऑक्साइड कहते हैं। क्यों कहते हैं? बिकॉज व्हेन दे रिएक्ट विद वाटर, जब ये पानी के साथ रिएक्ट करते हैं, प्रोड्यूस अल्कली, तो ये अल्कली बनाते हैं। देखें, हम सोडियम को रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ, दिस कन्वर्ट हियर NaOH, तो ये देखें ये एक स्ट्रॉन्ग अल्कली बनी। इसी तरह कैल्शियम को जब हम वाटर के साथ कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट करते हैं तो ये बनाता है हमारे पास CaOH ट्वाइस, आल्सो एन अल्कलाइन इन नेचर। तो ये है मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड जो भी होगा जब हम इसको रिएक्ट करवाएंगे वाटर के साथ तो ये बेस बनाएगा, बेस लाइक दैट, दिस इज बेसिक, दिस इज बेसिक। तो ऐसे ऑक्साइड जो बेस दें उसे हम कहते हैं बेसिक ऑक्साइड। ये पहली टाइप हो गई हमारे पास। सेकेंड टाइप हम जब बात करते हैं तो हमारे पास आता है एसिडिक ऑक्साइड। एसिडिक ऑक्साइड, अब देखें एसिडिक ऑक्साइड्स किसे कहते हैं? ऑल नॉन मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड, जितने भी नॉन मेटल ऑक्साइड हैं, लाइक देख लें आपके पास एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, आपके पास फास्फोरस ऑक्साइड है, आपके पास सल्फर ऑक्साइड है। जब इसको हम रिएक्ट करेंगे, रिएक्ट विद वाटर, रिएक्ट विद वाटर, जब ये पानी के साथ रिएक्ट करेंगे प्रोड्यूस एसिड, तो ये एसिड बनाएंगे। इसका अगर हम रिएक्शन देखें, देखिए इसको वाटर के साथ रिएक्ट करवाएं तो ये हमारे पास क्या बनाएगा? वेरी सिंपल, जितने भी ये ऑक्साइड हैं वाटर के साथ रिएक्ट करवाएं या किसी बेस के साथ रिएक्ट करवाएं, एंड पे आपको हमेशा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड ही मिलेगा इन केस। इस तरह फास्फोरस ऑक्साइड है, फास्फोरस ऑक्साइड, इसका हम रिएक्शन थोड़ा क्लियर करके लिखते हैं। देखें फास्फोरस ऑक्साइड react with water, this convert into H3PO4, this is phosphoric acid। इसी तरह SO3 react with water, this convert into H2SO4, this is acidic in nature। तो जितने भी नॉन मेटल ऑक्साइड्स हैं वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे? एसिडिक ऑक्साइड, लाइक फास्फोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। इसी तरह तीसरे नंबर पे हम आते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड किसे कहते हैं? बिल्कुल आसान है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टाइप। एम्फोटेरिक ऑक्साइड दोज ऑक्साइड which react and behave as acid and base, जो एज अ एसिड भी बिहेव करें और बेस भी बिहेव करें। ठीक है, मतलब देखें जिस तरह एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, अगर हम इसको किसी एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं जिस तरह HCl के साथ, तो ये बनाएगा AlOH थ्राइस और साथ में HCl। देखें अब यहाँ पे ये बेस है और ये एसिड है। इसी तरह अगर हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड को रिएक्ट करवाते हैं बेस के साथ NaOH के साथ, तो ये बनाएगा NaLO2 प्लस H2। अब यहाँ पे ये बेस है और ये एसिड है। ऐसे ऑक्साइड जो बिहेव करें एज अ एसिड, एज अ बेस, दीज आर कॉल्ड एम्फोटेरिक। इसकी और एग्जांपल कौन सी हो सकते हैं? जिस तरह जिंक ऑक्साइड है, जिस तरह मैग्नीशियम ऑक्साइड है, दीज आर द, जिस तरह हमारे पास बेरिलियम ऑक्साइड है, दीज आर द एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो ऑक्साइड की तीन टाइप है नेचर के लिहाज से, एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल। इसी तरह सेम टाइप पे हम आते हैं, व्हाट आर क्लोराइड्स। क्लोराइड्स किसे कहते हैं? तो हम इसे कहते हैं बाइनरी कंपाउंड ऑफ क्लोरीन विद अदर एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट के साथ बाइनरी कंपाउंड को क्लोराइड्स कहते हैं। ये भी इसी तरह दो तरीके के होते हैं, जो हमारा ग्रुप 1 है, 2 है, तो ये आयोनिक क्लोराइड्स बनाएगा,
और ग्रुप 3 टू ऑनवर्ड 7 तक ये कोविलेंट क्लोराइड बनाएगा। अब इसकी हम टाइप देखते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ नेचर। तो आज यहाँ तक काफ़ी है। नेक्स्ट हम लेक्चर में आज हमने क्या डिस्कस किया, सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि ऑक्साइड्स और क्लोराइड किसे कहते हैं। तो हमने पीरियड 3, सबसे पहले हमने पीरियड 3 को देखा। ये हमारा पीरियड 3 है क्योंकि ये पीरियड 3 है। सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, ठीक है। अब ऑक्साइड किसे कहते हैं, जब बाइनरी कंपाउंड ऑक्सीजन के साथ किसी एलिमेंट का। तो ये हमने ऑक्साइड देखे, सोडियम से सोडियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सिलिकॉन ऑक्साइड, फास्फोरस ऑक्साइड एंड सल्फर ऑक्साइड। ऑक्साइड बॉन्डिंग के लिहाज से दो टाइप के होते हैं, आयोनिक हो गए और कोवलेंट हो गए। आयोनिक में आयोनिक बॉन्ड होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोवलेंट में दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है, तो म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं। और नेचर के लिहाज से इनकी 4 टाइप हैं, जिस तरह देखें न्यूट्रल ऑक्साइड हो गए, एसिडिक हो गए, बेसिक हो गए, एम्फोटेरिक हो गए। अब बेसिक ऑक्साइड किसे कहते हैं, जैसे मेटल ऑक्साइड सारे हैं ये बेस बनाते हैं, ये देखें अल्कली बनाते हैं, ठीक है। और एसिडिक ऑक्साइड किसे कहते हैं, जितने भी नॉन मेटल जिस तरह फास्फोरस ऑक्साइड है, सल्फर ऑक्साइड, ये सारे एसिड ही बनाएंगे, ठीक है। और एम्फोटेरिक किसे कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन, व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो ऑक्साइड विच बिहेव एज एसिड एज वेल एज बेस। तो देखें एल्यूमिनियम ऑक्साइड यहाँ पे एज अ बेस बिहेव कर रहा है और यहाँ पे एज अ एसिड बिहेव कर रहा है। तो इसे इसके अलावा जिंक ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड और बेरिलियम ऑक्साइड, ये भी एम्फोटेरिक। और क्लोराइड्स किसे कहते हैं, बाइनरी कंपाउंड ऑफ क्लोरीन विद अदर एलिमेंट आर कॉल्ड क्लोराइड्स। फॉर एग्जांपल ग्रुप 1 एंड 2 जो है ये आयनिक क्लोराइड्स बनाता है और 3 से लेकर 7 तक ये सारे कोवलेंट क्लोराइड बनाते हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में क्लोराइड्स के साथ हाजिर होंगे। आज यहाँ तक काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।